आज हालात ये हैं कि फिर उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया है। 50 साल से भी ज्यादा समय हो गया शिवसेना की दसरा रैली जो बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना के स्थापना के वक्त शुरू की। कांग्रेस पार्टी के सामने तो कटोरा लेकर खड़े हैं कि मुझे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाओ। डुप्लीकेट शिवसेना वाले हैं महाराष्ट्र में, जो मोदी शाह की सेना है, वो भी रैली कर रहे हैं शिवसेना के नाम पर, दसरा रैली। कांग्रेस पार्टी ने जो बुराइयां पैदा कर रखे, पूरे हमारे देश की राजनीति में जो घुसेड़ रखी है, उन बुराइयों के ऊपर उनकी टीका टिप्पणी और आलोचनाएं आएंगी, जो कि शिवसैनिक अपने घर लेके जाते हैं और उसके बाद एक नई ऊर्जा के साथ आने वाले दिनों में काम करते हैं। बाला साहब के बाद उद्धव ठाकरे जी ने पार्टी की कमान संभाली है और अब दसरा रैली को संबोधित करते हैं उद्धव ठाकरे जी, वो आज भी करेंगे। मोदी शाह जी ने ये जो हमारा धनुष्य बना है हमसे चुरा कर, छीन कर, ये जो बेईमान डुप्लीकेट लोग हैं उनको दे दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि शिवसेना की जो दसरा रैली रही है उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ रहा है। वर्षों से हर दशहरा पे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी एक दसरा रैली को संबोधित किया करते हैं, और जब बाला साहब जी दसरा रैली को संबोधित करते हैं तो शिवसैनिकों को वो हिंदुत्व के ऊपर अपने विचार देते थे। खासकर कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टीकरण की नीति है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो एक सांप्रदायिक अप्रोच लेके चलते थे, उसके ऊपर जबरदस्त टीका टिप्पणी होती थी। आज हालात ये हैं कि फिर उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया है और हिंदुत्व को तौबा कर दिया है। तो शिवाजी पार्क की रैली में अगर वो बोलेंगे तो हिंदुत्व पर कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हिंदुत्व पर ज्यादा बोलेंगे तो उनके मुस्लिम वोट डिस्टर्ब हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिसकी आलोचनाएं और जिसकी सारी बुराइयों को हमेशा शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी उजागर किया करते थे, उसके ऊपर बोल नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सामने तो कटोरा लेकर खड़े हैं कि मुझे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाओ। तो ऐसे में उस रैली में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों का सोना नहीं लुटाया जा सकता। सही मायने में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का के जो विचारों के सोना है, वो जो सोना लुटाने का जो कार्यक्रम होगा वो होगा आजाद मैदान पे, जिसे आज संबोधित करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे जी, जो हमारी पार्टी के मुख्य नेता है। और वहां वो शिवसेना प्रमुख के विचारों को, उनके हिंदुत्व पर आधारित विचारों के ऊपर अपना प्रतिपादन पेश करेंगे, उसकी जानकारियां देंगे। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने जो बुराइयां पैदा कर रखे, पूरे हमारे देश की राजनीति में जो घुसेड़ रखी है, उन बुराइयों के ऊपर उनकी टीका टिप्पणी और आलोचनाएं आएंगी, जो कि शिवसैनिक अपने घर लेके जाते हैं और उसके बाद एक नई ऊर्जा के साथ आने वाले दिनों में काम करते हैं। शिवसेना है, इसका आता पता नहीं। ये जो यूबीटी वाले हैं, उबाठा वाले, उनके अंदर एक लोकसभा चुनाव के बाद से एक फालतू का आत्मविश्वास आ गया है, जिसको हम अति आत्मविश्वास कहते हैं। हरियाणा के रिजल्ट से उनको कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दो अलग अलग विषय हैं। लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी और सबको लग रहा था कांग्रेस पार्टियां सत्ता में आएगी। आखिरकार क्या हुआ हरियाणा में सबको पता है। बिल्कुल उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी जो लोकसभा चुनाव के नतीजे वो रिपीट नहीं होने वाले। पिछले 2-2.25 वर्षों से एकनाथराव शिंदे जी, उनके सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजित दादा पवार जी, ये तीनों लोगों ने मिलकर महाराष्ट्र में जो विकास के एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और लोगों के कल्याण के जो नए कार्यक्रम स्थापित किए हैं, उसका एक जबरदस्त माहौल है और वो एक तरह की एक लहर पैदा करके बैठी हुई है। और इस लहर में मुझे पूरा विश्वास है कि उबाठा और उसके साथ कांग्रेस और शरद पवार जी की पार्टी वो बह जाएगी, धुल जाएगी, नष्ट हो जाएंगे। बाकी दसरा रैली कर रहे, दसरा रैली में नहीं कहता हूं, देखिए एक परंपरा जो है दसरा रैली की इस देश में, वो 2 ही रैली होती रही हमेशा। 50 साल से भी ज्यादा समय हो गया शिवसेना की दसरा रैली जो बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना के स्थापना के वक्त शुरू की थी, और दूसरी एक रैली जो होती है नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की होती है रैली, सुबह होती है हमारी, शाम को होती है। 2 रैली है। अब तो ये डुप्लीकेट शिवसेना वाले हैं महाराष्ट्र में, जो मोदी शाह की सेना है, वो भी रैली कर रहे हैं शिवसेना के नाम पर, दसरा रैली। बाद में और भी बहुत से संगठन रैली करते हैं, लेकिन महत्व जो होता है वो शिवाजी पार्क पे जो रैली होती है उसका महत्व इस देश में और राज्य में हमेशा रहा है। तो आज हमारी रैली होगी। बाला साहब के बाद उद्धव ठाकरे जी ने पार्टी की कमान संभाली है और अब दसरा रैली को संबोधित करते हैं उद्धव ठाकरे जी, वो आज भी करेंगे। सर, परंपरा है जो शस्त्र होते हैं उनकी पूजा की जाती है, धनुष्मान नहीं है। अब
देखिए, शस्त्र तो हमेशा शस्त्र होता है और हजारों सालों से आपने देखा है कि जो शस्त्र होते हैं वो बदलते भी जाते हैं। आधुनिकता आती है, कभी हम पत्थर से युद्ध करते थे, फिर चाकू तलवारें आ गई, फिर बंदूक आ गई, फिर बम आ गए। हाँ, सब कुछ बदल जाता है। धनुष्य बाण हमेशा हमारा चिन्ह रहा है, पार्टी का सिंबल रहा है। लेकिन मोदी शाह जी ने ये जो हमारा धनुष्य बाण है हमसे चुरा कर, छीन कर, ये जो बेईमान डुप्लीकेट लोग हैं उनको दे दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धनुष्य बाण हमारे दिल में हमेशा रहेगा, लेकिन हमारा चिन्ह मशाल है। ये जो मशाल है, जो आग लगाता है और प्रकाश भी देता है, अंधकार भी दूर करता है ये मशाल। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हाथ में भी मशाल रही है। उनके जो फौज थी वो फौज में भी मशाल रही हमेशा, आप देखिए जाकर। तो ये मशाल हमारा चिन्ह है, मशाल हमारा शस्त्र है। आग लगा देंगे